एनसीईआरटी 10th क्लास गणित विषय के सभी अध्याय से चुन चुन कर महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण कंसेप्ट तथा महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय वाइज आपको दिए जाएंगे। देखिए, आज जो सूत्र तथा नोट्स आपको दिए जा रहे हैं प्रत्येक अध्याय के लिए अलग अलग, इससे अधिक आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन्हीं सब सूत्र से, कंसेप्ट से तथा महत्वपूर्ण नोट्स से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए पहले हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं को समझते हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से क्या देखना है, परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याओं का प्रारूप। तो ये सभी की पॉइंट आप जितना देख रहे हैं सभी की पॉइंट ही हैं। तो प्रारूप में क्या लिखेंगे, P बटा Q के रूप का होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात P 0 हो सकता है किंतु Q 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी पूछता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शान और एक अनवसानी आवर्ती। देखिए, कभी कभी हम लोग अशांत भी लिखते हैं किंतु एनसीईआरटी में अनवसानी आवर्ती लिखा हुआ है, तो आप इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। अब शांत में क्या होता है, जैसे शांत का मतलब शांत होना, अर्थात 0.25 ये समाप्त हो गया, आगे अब नहीं आएगा। 3.5 इसके आगे अब कोई संख्या दशमलव के बाद नहीं आएगी। तो इस तरह से ऐसे दशमलव प्रसार को शांत कहते हैं। दूसरा प्रारूप है अनवसानी आवर्ती, 0.125 125 125 और इसमें डॉट डॉट अवश्य दिया रहेगा, अर्थात यहाँ पर 125 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद कुछ निश्चित क्रम में संख्याओं का पुनरावृत्ति होने लगे तो उसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी संख्या है अपरिमेय संख्या। प्रारूप के बारे में समझेंगे तो ये P बटा Q के रूप का नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। तो होता किस रूप का है, तो ये होता है √a के रूप का। पाई को छोड़ दिया जाए तो पाई अपवाद में है, √a जहाँ a पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, √a अर्थात √7 √10 अर्थात ये 7 और 10 यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं होने चाहिए। जैसे √9 लिख देंगे तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये शर्त है कि √a में a पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब बात करते हैं इसके दशमलव प्रसार की। तो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आवर्ती में अनावर्ती में मिस्टेक होता है। तो ये किस रूप का होता है, तो ये होता है 0.303003000। ये देख रहे हैं आप, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, अर्थात निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और यहाँ डॉट डॉट है, तो ये अनवसानी अनावर्ती का दशमलव प्रसार है। एक और समझ सकते हैं आप, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। तो इस तरह से इस रूप में लिखेंगे तो ये अनवसानी अनावर्ती हो गया। ये दशमलव प्रसार, ये दोनों अनवसानी अनावर्ती हैं। अब इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, इसे क्या कहते हैं, a बराबर BQ प्लस R। ये मुख्य रूप से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल का प्रारूप होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस R, जहाँ अब ये जो कंडीशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये होगा इसका। तो इसका मतलब ये होता है कि R 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा किंतु B से छोटा होता है। ये होता है 0 और B के बीच होता है, लेकिन 0 के बराबर भी होता है, B के बराबर कभी नहीं होता है। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न आया करते हैं। अब यहाँ पर चौथे पॉइंट के रूप में आप HCF तथा LCM में संबंध देखेंगे।
इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो होता ये है कि दो संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशनशिप है ये दो संख्याओं पे ही लागू होता है, 3 वाले में नहीं लागू होगा। तो दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये एक कंडीशन है और इसे संबंध भी कहा जाता है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ में। तो ये एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इससे कई तरह के आप सूत्र बना सकते हैं, जैसे एलसीएम बराबर एचसीएफ बटा में चला आएगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, या पूछ दे एचसीएफ बराबर तो एलसीएम को बटा में कर देंगे, पहली संख्या बराबर तो एलसीएम एचसीएफ दिया है तो दूसरी संख्या को बटा में कर देंगे। तो इस तरह से इसे 4 सूत्र बन सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आप देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। पहला बिंदु, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं तो कहेंगे अनंत, या पूछा जाए कि 2 और 3 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं तो असंख्य, मतलब बहुत सारी संख्याएं होती है किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच। दूसरा महत्वपूर्ण नोट्स, किसी परिमेय संख्या में q का स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक दे देगा यहाँ पर भिन्न दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि शांत नहीं होगा। तो यदि बटा में जो है उसे q बोलते हैं, तो q यदि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, यहाँ n मान लिया जाए, n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा शांत नहीं होगा। अब यहाँ तीसरा पॉइंट, संख्या a टू दी पावर n शून्य पर समाप्त होती है यदि a के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 संख्या मौजूद हो। अर्थात बहुत बार पूछता है, जैसे एनसीईआरटी के एक उदाहरण है कि 4 टू दी पावर n और क्वेश्चन में दिया है 6 टू दी पावर n, क्या शून्य पर समाप्त होगी? तो संख्याएं शून्य पर तब समाप्त होती हैं जब अभाज्य गुणनखंड किया जाए उस संख्या का, तो उसमें कम से कम 1 2 हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या कम से कम 1 5 हो, ये दोनों कम से कम 1 हो, अर्थात 1 2 हो, अधिक से अधिक 3 4 2 भी हो सकता है, अधिक से अधिक 5 5 बार भी आ सकता है, लेकिन 1 अवश्य आना चाहिए 5। तो वैसी संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में समझा।